हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हम उसी के आज काइंड्स को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखो आपको ये स्क्रीन पे अपना ये पूरा एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। फर्दर इनकी टाइप्स होती हैं रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, स्केलेन ट्रेपेजियम, काइट, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है स्टूडेंट, अभी पहले मैं आपको एक बार ब्रीफली बता रही हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ये 4 साइड फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, मतलब पैरेलल साइड का एक ही पेयर होता है। जैसे ये ही साइड पैरेलल है और ये होती है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है काइट। काइट में क्या होगा स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं काइट। ठीक है, जैसे अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में 3 स्पेशल पैरेललोग्राम होती है जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये तीनों है पैरेललोग्राम ही, पर ये स्पेशल पैरेललोग्राम है इसलिए इसका नेम आया यहाँ पे रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है आपको पता ही है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस तरह से। और रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, और इसके ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी डिटेल में किस तरह से होते हैं। एक बार हम इसे डायग्राम को रीड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम 2 तरह की होती है, एक आइसोसेलेस होती है, एक स्केलिन होती है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब है इसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, एक पेयर पैरेलल साइड का होता है वो तो ट्रेपेजियम होगी, और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं, तो ये आइसोसेलेस होगी। और अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होगी, इसकी लेंथ मान लो कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, ठीक है, नॉन पैरेलल की, तो ये स्केलिन होगी। जैसे यहाँ पर ये साइड देखो और ये साइड देखो, ये स्केलिन ट्रेपेजियम है। और स्टूडेंट काइट आपको हर तरह से मतलब इस शेप में भी देखने को मिलता है काइट, ये देखो इस तरह का। जब काइट की सभी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, और जब काइट की सभी साइड्स इक्वल हो और जो साइड्स है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है चारों तरफ, तो वो काइट स्क्वायर की शेप में होगा। ठीक है, और जब काइट इस तरह से हो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, तो वो इस शेप में होगा। ठीक है, तो काइट की डिफरेंट शेप है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो अभी आपके क्लास 8th में 3rd चैप्टर में आपके जो स्टडी की जाएगी दैट इज़ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम, ठीक है, मैंने बताया था पैरेललोग्राम किस तरह होगी, इस तरह से। ऑपोजिट साइड्स जो होंगी इसकी पैरेलल एंड इक्वल, इसे नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे किस तरह से है वो। पहली इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो पता है हमें पैरेलल होती है, पर हमें ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि इक्वल होती है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और तीसरा जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल फॉर एग्जांपल जो साथ हैं जैसे ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 डिग्री होगा। और नेक्स्ट है डायगोनल, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, ये एक दूसरे को कट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है ओ पे कट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बता दिया तो आप लोगों ने मेरी बात को मान लिया, पर आप स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑपोजिट साइड्स कैसे इक्वल होंगी। जो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड किस तरह से इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाई और इसे नेम दे दिया फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जिससे ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगी स्टूडेंट्स। अब ये जो साइड है इसके पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और अगर ए बी सी डी के पैरेलल होगी तो स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये होने की वजह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। किसमें? इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा ए सी जो है ए सी के इक्वल होगी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, जिस वजह से ये जो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होगी कैसे? बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। और अगर स्टूडेंट अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इसी वजह से ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगी और एंगल बी जो होगा वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रूव हो गया हमारा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका प्रूफ करते हैं हम। लेबलिंग करो ए बी सी डी, एक डायगोनल ड्रॉ कर लो फॉर एग्जांपल बी डी, ठीक है। तो स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, इस वजह से, ठीक है। और जो बी डी है वो कॉमन साइड है, जिससे ट्रायंगल ए बी डी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी ए से डी के, तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो इस वजह से क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दोबारा से हम एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, लेबलिंग करी इसकी। अब आप इसका कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखो, इसे नाम दे दो 1 2 3 4। स्टूडेंट इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री है ट्रायंगल के। अब देखो मैं क्या 2 की जगह 1 पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल पुट कर सकती हूँ, क्योंकि 2 और 1 एंगल इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैंने यहाँ पर 2 की जगह 1 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट 4 + 1 क्या होगा? एंगल डी।
तो एंगल डी प्लस ए क्या आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल क्या हो गया इसके सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री था उसी ट्रायंगल में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या मैं 4 की जगह 3 पुट कर सकती हूँ? कर सकते हैं ना मैं, क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, और एंगल 3 प्लस 2 क्या होगा एंगल बी। इट मीन्स एंगल बी प्लस ए ये भी क्या थे एडजेसेंट एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लास्ट स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो हमें प्रूव करनी है। वो क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल्स हैं दो, ये इसकी लेबलिंग करी हमने। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताना है कि डायगोनल एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं। इसका मतलब अगर ये पूरा डायगोनल AC है, इस O पॉइंट पे कट रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो AO है वो OC के इक्वल है और जो BO है वो OD के इक्वल है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं ये दोनों ट्रायंगल लूँगी आमने सामने वाले। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, और इसके अलावा जो AD है वो BC के इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ट्रायंगल AOD जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BOC के। तो बाइसेपिसिटी हम ये कह सकते हैं। इसके क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस प्रूफ से हमें पता चला है कि एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होती हैं, और क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वेरी गुड। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या हैं? हम सिर्फ वही टॉपिक की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो आपके अभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट दिस इज अ रेक्टेंगल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसे लेबलिंग कर देते हैं इसकी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। स्टूडेंट ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम ही होती है। ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है और इसका नेम क्या रखा गया? रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, थर्ड क्या है? डायगोनल्स अभी हमने पढ़ा ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें भी यही होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे जो ये इस तरह से फिगर बनती है उसमें जो यहाँ पर जो साइड्स होती हैं वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हैं, जिस वजह से इसके जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है सभी साइड्स जो होती हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जिस वजह से वो इक्वल डायगोनल्स बनाती हैं। तो हमें डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसका प्रूफ हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक रेक्टेंगल बना लेते हैं।
ABCD, ये इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हमें। स्टूडेंट इसके अंदर हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ताकि इसके अंदर हमारे जो डायगोनल्स है वो इंक्लूड हो जाए। एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे ये ट्रायंगल। तो इसके अंदर स्टूडेंट देखो हमारे पास क्या होगा, जो AD है वो BC के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की। AB जो है वो AB की इक्वल होगी, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड है। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री। तो बाय SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ABC के, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ से हमारे पास डायगोनल्स जो हैं इक्वल आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये स्क्वायर होती है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की शेप में बनेगी। चलो इसकी 4 साइड सारी लिख देती हैं इस तरह से, इसके मान लो ये सारी 4 सेंटीमीटर हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जहाँ जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ये हम प्रूव कर चुके हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हमने अभी प्रूव किया, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स, इसमें स्क्वायर में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ठीक है। तो चलो हम ये करके दिखा देते हैं, कैसे करके दिखाएंगे। इसका जो प्रूफ है वो हम देखते हैं। एक स्क्वायर बनाई, ABCD लेबलिंग की इसकी, ये इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए और ये यहाँ पे O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी ये 2 ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOC में देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, CD इज इक्वल टू BC इक्वल साइड है, ठीक है। सेकंड OC इज इक्वल टू OC, ये कॉमन साइड है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, OD इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो ट्रायंगल है COD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BOC के, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल में, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC। बट स्टूडेंट ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। तो क्या मैं COD की जगह या BOC की जगह COD रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो ये 2 COD हो गया, तो ये 2 उधर जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 90 डिग्री। इट मीन्स अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। इट मीन्स स्क्वायर के जो क्या होंगे डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। लास्ट जो स्टूडेंट इसकी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, दैट इज़ रोम्बस। रोम्बस भी स्टूडेंट्स बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही होती हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर से कि इसके सभी एंगल इक्वल नहीं होते,
सिर्फ यही डिफरेंस है इसका स्क्वायर से। अगर इसके भी सभी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर ही कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी जो सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते, ठीक है। और जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके डायगोनल्स इसलिए नहीं इक्वल होते क्योंकि यहाँ पर ये सिमिलरली एंगल्स इक्वल नहीं होते, इस वजह से। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are not equal, diagonals bisect each other, ठीक है। diagonals are not equal, diagonals are perpendicular to each other। ये मैं आपको पहले ही प्रूफ करके दिखा चुकी हूँ। इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट्स, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सेम वही है जैसे स्क्वायर में था, तो हम वहाँ से इसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल्स जो मेनली होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। जिसमें मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली कि ये फर्दर 3 टाइप्स की होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, जिसे हम स्पेशल पैरेललोग्राम बोलते हैं। और जो ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, उसमें से 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है और बाकी जो होते हैं वो 1 नॉन पेयर मतलब नॉन पैरेलल साइड का एक पेयर होता है, ठीक है। और जो काइट होती है, काइट स्टूडेंट्स वो 3 शेप में मैंने आपको दिखाई थी, जो स्क्वायर शेप में भी होती है, रोम्बस शेप में भी होती है, और काइट जो होती है एक इस तरह की शेप में होती है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। और जो आपकी स्टूडेंट्स सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपकी सिर्फ यही है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, जो मेनली आपकी जो हमने डिस्कस करनी थी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये थी आपकी तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आएगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये इसमें कोई भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको डेफिनेटली इस जो भी आपकी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ, ठीक है। बाय बाय मेरे टैलेंटेड बच्चों।